दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 और Realme 3 के बारे में। भाई दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी कमाल की प्राइस और स्पेसिफिकेशन के साथ में इंडिया में लॉन्च हुए हैं और सिर्फ 1000 रुपीज़ के प्राइस का डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। जो Realme 3 है यार, इसका जो बेस वेरिएंट है 3GB 32GB वाला, इसका प्राइस रखा है Realme ने 8999 रुपीज़। और वहीं दूसरी तरफ जो Redmi का Note 7 है, इसका जो बेस वेरिएंट है 3GB 32GB वाला, इसका प्राइस रखा है Xiaomi ने 9999 रुपीज़। ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो Redmi का Note 7 भाई इंडिया में लॉन्च हुआ है, ये 48 मेगापिक्सल वाले चाइना के वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीज़न Redmi Note 7 परचेज करने के, जिनको जान करके आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस बेल आइकन पर भी टाइप कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी स्मार्टफोन लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम इंटरेक्ट करते हैं उसके डिज़ाइन से। तो जो पहला रीज़न है Redmi Note 7 को परचेज करने का, वो है भाई इसका डिज़ाइन। 2.5D डुअल ग्लास बॉडी के साथ में ही आता है, यानी कि फ्रंट के साथ साथ बैक में भी आपको इसमें ग्लास की बॉडी देखने को मिल जाती है। जो इसका डिज़ाइन है, Xiaomi ने इसको नाम दिया ओरा डिज़ाइन। देखने में काफ़ी मस्त लगता है, प्रीमियम फीलिंग आती है और एक ग्लास बॉडी होने की वजह से इन एंड फील आपको इसमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो Realme 3 है, उसमें आपको देखने को मिल जाता है ग्रेडियंट यूनिबॉडी डिज़ाइन, जिसमें यूज़ किया गया है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है Redmi के Note 7 से। और जो सेकंड रीज़न है Redmi Note 7 परचेज करने का, वो है भाई आई ब्लास्टर सेंसर है। जी हाँ दोस्तों, जो Xiaomi के फैंस है भाई वो तो जानते ही होंगे, Xiaomi के ज़्यादा सभी फ़ोन्स में देखने को मिलता है ये सेंसर। इसकी वजह से एज ए रिमोट भी आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो Realme 3 है वो पीछे हो जाता है, क्योंकि उसमें सेंसर नहीं मिलता। अभी जो थर्ड रीज़न है Redmi के Note 7 को परचेज करने का, वो है भाई इसका डिस्प्ले। 6.3 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। और वहीं दूसरी तरफ Realme 3 में देखने को मिलता है 6.22 इंच का ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। तो HD प्लस और फुल HD प्लस यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में, जिसकी वजह से Redmi का Note 7 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। दोस्तों जो फोर्थ रीज़न है Redmi के Note 7 को परचेज करने का, वो है भाई प्रोटेक्शन। Redmi Note 7 में आपको देखने को मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों तरफ, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ में आपको देखने को मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। लेकिन Realme 3 में दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, वो भी खाली फ्रंट साइड में। तो इसकी वजह से Redmi Note 7 दोबारा से आगे निकल जाता है Realme 3 के कंपैरिजन में। अब जो फिफ्थ रीज़न है, लास्ट रीज़न Redmi Note 7 को परचेज करने का, वो है भाई USB Type-C पोर्ट और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 7 में आपको USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और साथ में क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट भी। जबकि दूसरी तरफ Realme 3 में ना ही USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है और ना ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो दोस्तों ये थे 5 मेजर रीज़न Redmi के Note 7 को परचेज करने के। अभी मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई सिर्फ 2 रीज़न है Realme 3 को परचेज करने के। जो फर्स्ट रीज़न है वो है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट, जो कि आपको Redmi Note 7 में देखने को नहीं मिलता। और जो नेक्स्ट रीज़न है वो है भाई बैटरी। एक तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा देखने को मिल जाती है आपको Realme 3 में, और ऊपर से जो MediaTek का Helio P70 चिपसेट है, ये थोड़ा ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है स्नैपड्रैगन 660 के कंपैरिजन में। और ऊपर से Realme 3 में दे दिया उन्होंने HD प्लस डिस्प्ले, तो इसकी वजह से बैटरी थोड़ी कम कंज्यूम होगी, क्योंकि Redmi Note 7 में दिया गया है फुल HD प्लस डिस्प्ले। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो Redmi का Note 7 है, उसमें Xiaomi ने दे दिया क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट, जो इस चीज़ को थोड़ा सा कंपनसेट कर देता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 10,000, तो भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा Redmi का Note 7। तो मुझे लगता है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।